नमस्कार दोस्तों, नेमा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, मैथ्स स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो 2020 में आगामी पेपर जो आना है और 2021 में जो आगामी भर्ती परीक्षाएं निकलना है उनके लिए हमने एक मैथ्स स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। और इसमें हमने एसएससी लेवल के क्वेश्चनों को लिया है। इसमें हमने एसएससी लेवल के क्वेश्चनों को लिया है जो एनटीपीसी के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। एनटीपीसी के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट जो उन्होंने डिसाइड करी है वो दिसंबर में डिसाइड की है। और अगर पेपर होता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो एसएससी लेवल को हम लेंगे जिसमें हम कठिन से कठिन क्वेश्चन करेंगे और बेसिक टू हाई लेवल पे जाएंगे और ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है अपना, जिसको @कपिल सर क्लासेस के नाम से हमने नाम दिया है। तो अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को या किसी को भी हमारी ये वीडियो जो हमने बना रहे हैं ये अगर नहीं मिलती है, इसको हम अगर शेयर नहीं करते हैं, तो आप @कपिल सर क्लासेस पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज हमने पहला जो चैप्टर को उठाया है वो चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात। वो चैप्टर कौन सा है आपका? अनुपात और समानुपात को हमने पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम पार्ट 1 आज पढ़ाएंगे और इसमें हम बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चनों को लेके चलेंगे जो एसएससी बैंक में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि A/B बराबर 1/2 है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि A/B बराबर 1/2 है और B/C बराबर 2/3 है। तो A/B/C का हमको मान निकालना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि A/B कितना दिया है आपको? 1/2 दिया है और B/C बराबर 2/3 दिया है। तो हमको A/B/C का हमको क्वेश्चन निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ पे पेन को ले लेते हैं। सबसे पहले आप बना के देखें, थोड़ी देर हम रुक रहे हैं। सबसे पहले आप बनाएं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि हमको A/B/C का हमको मान दिया गया है। A का क्या दिया है हमको? 1 और B का कितना दिया है? 2 दिया गया है। इतनी चीज़ क्लियर है आपको। और यहाँ B का कितना दिया गया है आपको? 2 दिया गया है और यहाँ कितना दिया गया है? C का आपको 3 दिया गया है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। क्या बोला गया है कि हमको A/B/C का हमको मान निकालना है। तो क्या बोला गया है कि A/B का जो मान है हमने रखा यहाँ पे A/1 रखा और B का अनुपात 2 रखा। और क्या रखा हमने? फिर V का मान 2 रखा और C का मान कितना रखा? हमने 3 रखा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये जो B का मान है, ये जो B का मान है, ये जो आपको B का मान दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहा है, ये जो B का मान आपको दिख रहा है ये कैसा है आपका? सेम है। कैसा है? सेम है। तो हमेशा एक कंडीशन याद रखना कि जब बीच या मिडिल रेशो आपको सेम दिख रहा हो तो पहला रेशो और लास्ट का रेशो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हमेशा याद रखना
कि अगर हमें मिडिल का रेशो अगर सेम दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमको मिडिल या बीच का रेशो हमको सेम दिया हो तो फर्स्ट रेशो और लास्ट रेशो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला गया था हमारे पास कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना था, तो कितना मिला हमको, 1 अनुपात 2 और अनुपात 3। इसका क्या मिल गया हमको, आंसर मिल गया। क्या मिला है हमको, हमने क्या बताया आपको, एक बार हम फिर से आपको बता दें, थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चन पे आएँ। हाँ, एक बार हम आपको बता दें, क्या बताएं कि हमको क्या निकालना था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना था। अभी हमने बताया आपको कि अगर बीच का रेशो सेम आपको दिया गया है तो आपका आंसर कैसा, फर्स्ट और लास्ट रेशो कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात कितनी आ जाएगी, अनुपात 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग देख लो इसको एक बार। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। क्या बोला गया है कि यहाँ पर ए अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1 अनुपात 2 है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 है। और सी अनुपात डी बराबर कितना है, 3 अनुपात 4 है। तो क्या बोला गया है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना है। ठीक है, करेंगे हम। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिखेंगे हम सी और यहाँ लिखते हैं हम डी। क्लियर है। क्या बोला गया है, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे बी का मान 2 है तो यहाँ पे सी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ सी का मान 3 है तो यहाँ कितना दिया गया है, 4। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह स्पेस नहीं है, बोर्ड में स्पेस रहती है हमारे पास। ये कितना दिया गया है आपको, सॉरी, ये 1, ये 2 दिया गया है, ये 2 है, ये 3 है आपका। फिर आपको ये सी का मान 3 दिया गया है और ये क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, अब भी बताया था हमने पहले क्वेश्चन में कि अगर आपके बीच के अनुपात सेम दिए हों, आप खुद देख रहे हो कि बी और सी हमको सेम दिख रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशो भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था हमने, क्या बताया था कि अगर आपके ये, हम आपको बता दें, 1 मिनट को फिर से बता दें अगर किसी को नहीं समझ में आया हो। हम आपको बता दें कि अगर आपके बीच के अनुपात सेम दिए हों, अगर आपके बीच के अनुपात सेम दिए हो तो उनके पहले और लास्ट का अनुपात कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, आप बताएंगे खुद, क्या दे सकते हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात, सॉरी, एक मिनट रुको, आज पहला दिन है, पहली पीपीटी बनाई है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज तक मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है और ना ही आपको रिकॉर्डिंग पीपीटी सुनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, इसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3, सॉरी, आप खुद देख रहे होगे कि इसका आंसर आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये थोड़ा सा क्या है कि पहली बार राइटिंग लिख रहे हैं ना, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमेशा याद रखना कि जब बीच के या मिडिल के रेशो आपके सेम दिए हों, जब आपके मिडिल के रेशो सेम दिए हों
तो पहला और लास्ट रेशो सेम हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1:2:3:4 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 1:3:4। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पे आऊँ। क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन ये आता है पेपर में, हमेशा पेपर में आया है ये क्वेश्चन, और इसमें समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे लोग, मतलब आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए समानुपात में, क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है। अब यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं, क्या आते हैं यहाँ पर? ऑप्शन आ जाते हैं, और ऑप्शन से हमें इसको करना रहता है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है। क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है। सबसे पहले क्या दिया गया है? 12:9 समानुपात 16:12। तो अगर हम 12:9 दिया गया है, क्या दिया गया है? 12:9, फिर समानुपात 16:12, 16:12 ये दिया गया है ना। तो अगर हम इसको 4 से भाग करें, अगर हम इसको 4 से या 3 से भाग करें, हालांकि 4 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि पीछे 16 हमको क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 से काटें तो ये कितनी बार कटता है? 4 तिया कितने हो गए आपके? 12 हो गए। कितनी बार कटता है? 4 तिया कितने हो गए आपके? 12 हो गए। ठीक है, और ये कितना बचता है आपका? 9 बचता है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो आपका 4 चौक 16 हो जाता है, और 4 तिरी कितना हो जाता है आपका? 12 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? 4 तिरी 12 हो जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? इसका आंसर 3:5 समानुपात 2:5 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो सेम वैल्यू है वो यहाँ मिल नहीं रही। क्लियर है? फिर यहाँ आ जाओ आप, 30:45 और 13:24। अब अगर हम इसको काटें 5 से तो ये कितनी बार कटेगा? 5 छक्का 30 बार कटेगा, और 5 नाम कितनी बार कटेगा? 45 बार कटेगा। क्या यहाँ पे 13 से 24 कैंसिल हो रहा? नहीं हो रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप क्या कर दो? रिमूव कर दो। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन भी आपने रिमूव कर दिया। अब क्या बोला गया है आपसे? 13:11 और समानुपात 5:4। तो यहाँ देखो, क्या 5 के पहाड़े में 4 आता है? क्या नहीं आता? तो ये भी ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपके पास? 12:9 समानुपात 16:12 वाला आपके पास ऑप्शन बच रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? ये बन जाएगा 3 चौको 12 अनुपात 3 तिया 9। फिर यहाँ देखो, समानुपात की बात हो रही, समानुपात को लिखेंगे हम, और क्या बनेगा? 4 चौको 16 और 4 तिरी 12। मतलब दोनों वैल्यू एक सी दिख रही हैं आपको। ये देखो, दोनों वैल्यू आपके पास एक सी दिख रही हैं, दिख रही ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा? एक तो वो मेथड जो अपन सीखते हैं वो नहीं, किसकी बात होगी यहाँ पे? b² की बात होगी। b को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? b को हम क्या लिखेंगे? b को हम यहाँ 6 लिखेंगे। मतलब क्या? 6 की घात 2/3। 6 की घात 2 क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि तृतीय अनुपात की बात हो रही है, तो b को हम क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तृतीय अनुपात की अगर बात हो रही है तो b को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। यहाँ तक चीज़ कंफर्म है? चलो, यहाँ तक चीज़ कंफर्म है। रुक जाओ, इसको और छोटा लिख दे रहा है, यहाँ से लिख देते। v² बराबर 6 की घात 2/3 बराबर 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 6 गुणा
6/3 में। तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। और 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है। क्या बोला गया था कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात की बात हुई थी, तो हमको क्या मिला, b² हमने यहाँ पे सूत्र रखा और 6 का वर्ग बटे 3 की बात करी और 6 गुणा 6, तो 3 से हमने 6 को काटा और 2 का हमने 6 में गुणा कर दिया तो कितना मिला हमें, 12 मिल गया। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो, एक कक्षा में 450 स्टूडेंट हैं, एक कक्षा में 450 स्टूडेंट हैं, मतलब हमको स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 450 स्टूडेंट दिए गए हैं। क्लियर है। अब किसकी बात हो रही है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, मतलब बॉय और प्लस गर्ल का कितना दिया गया है, गर्ल्स का कितना दिया गया है अनुपात, 5:4 दिया गया है। मतलब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 9 किसके बराबर है, 450 के बराबर है। 9 किसके बराबर है आपका, 450 के बराबर है। 9 का जब हम 450 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और एक 0 60 में चलेगा तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ चीज़ कंफर्म हो रही है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी थी, तो लड़कों के लिए हमने क्या दिखाया है, रुकना 1 मिनट आप, लड़कों के लिए किसकी बात हो रही है, लड़कों की संख्या बताना है। 1 मिनट, हम इसको मिटाएंगे थोड़ा और इसको मिटाएंगे। टोटल कितनी चीज़ है हमारे पास, बॉय और गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, 9 है। यहाँ पे यार थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है। टोटल क्लास रहती है लड़का और लड़कियों को मिला के, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिला, 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब जो 9 है वो किसके बराबर है आपका, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, किसके बराबर है, जो 9 है आपका वो किसके बराबर है आपका, 450 के बराबर है। किसके बराबर है, 450 के। जब हम 9 से 450 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 50 बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 50 बार डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या पूछी है, कितनी होगी। तो कितने बॉयज़ हैं स्कूल में, 5 बॉय हैं। 5 में हम किसका गुणा कर दें, 50 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 250 हमारे क्या आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे। 250 क्या आ जाएंगे हमारे, बॉयज़ आ जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। क्लियर है इतनी चीज़। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पे क्या दिया था, 450 स्टूडेंट दिए थे, 450 स्टूडेंट दिए थे। और स्टूडेंट की क्लास किससे मिलकर बनती है, बॉय और गर्ल्स से मतलब लड़के और लड़कियों से मिलकर बनती है। तो दोनों का अनुपात दिया गया था 5:4, दोनों को जोड़ दिया कितना मिला, 9 मिला। टोटल कितने हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 450 थे। 9 से हमने 450 में भाग दिया, कितना आया, 50 आया। क्लियर है। अब इस 50 जो हमारा ये जो 50 आया है, इसमें किसकी हमको संख्या निकालनी थी, लड़कों की संख्या निकालनी थी। तो हमने लड़कों की संख्या को भाग दे दिया किससे, 50 से, मतलब 50 में गुणा कर दिया हमने 5 का, तो कितना मिल गया हमको, 250 मिल गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 300 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, एक ग्रुप है, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप है तो उसमें कितने व्यक्ति हैं, 300 व्यक्ति हैं। जिसमें आपकी क्या है, जेंट्स और लेडीज़ की बात हो रही है। जिसमें आपकी जेंट्स और लेडीज़ मतलब पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3 और 2 के अनुपात में है। तो मतलब 3 और 2 को हमने जोड़ा तो कितना मिला हमें, 5 मिला। 5 किसके बराबर रखेंगे हम, ग्रुप के बराबर में रखेंगे। 5 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 60 बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा, ये कितनी बार डिवाइड होगा आपका, 60 बार डिवाइड हो जाएगा। क्या पूछा है कि ग्रुप में कितने पुरुष हैं, ग्रुप में कितने पुरुष हैं। पुरुष के लिए किसकी बात हो रही थी, यहाँ देखो ज़रा, पुरुष के लिए किसकी बात हो रही थी, जेंट्स कितने हैं आपके, जेंट्स 3 हैं। तो 3 में हम 60 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 180।
180 हमारे क्या हो जाएंगे, 180 हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। क्लियर है। एक बार फिर से समझ लो कि एक ग्रुप में 300 व्यक्ति हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ का अनुपात हमको दिया गया है, 3:2 की बात हो रही है। ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना मिला हमें, 5 मिला। 5 का हमने 300 व्यक्तियों में भाग दिया तो कितनी बार गया, 60 बार गया। अब हमें पुरुष की संख्या निकालनी थी तो 3 में हमने 60 का गुणा कर दिया तो कितना मिला हमें, 180 आंसर मिला। 180 हमारे पुरुष होंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएं। बिल्कुल। 3 संख्याओं का योग दिया गया है, 230 है। मतलब पहली प्लस दूसरी और प्लस तीसरी संख्या हमको दी गई है। इनका योग कितना दिया गया है, 230, मतलब 230 दिया गया है। पहली संख्या कहाँ है आपकी, पहली संख्या और दूसरी का अनुपात, मतलब 1 और 3 आपको ये क्या है, दिया गया है। और दूसरी और तीसरी का हमको क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। कितना, 2 और 5 दिया गया है। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको, जल्दी बताओ। पहली, दूसरी और तीसरी का क्या दिया गया है हमें, योग दिया गया है 230, और पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो हमने यहाँ 1:3 लिखा। और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 2:5 है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें गौर करनी पड़ेगी। क्या गौर करनी पड़ेगी, क्या आपके पास मिडिल का रेशो सेम दिख रहा है, क्या आपके पास मिडिल का अनुपात सेम है, सॉरी, क्या आपके पास मिडिल का अनुपात सेम है। हाँ, इस क्वेश्चन को कर रहे थे, क्या आपके पास मिडिल का अनुपात सेम है, जल्दी देखो। नहीं है, नहीं है। जब मिडिल का अनुपात सेम नहीं है तो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताओ। क्या करते, ये 5 था, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से हमेशा याद रखना कि जब बीच का अनुपात सेम ना हो तो क्या करेंगे, ये बताया गया है, अब भी बताया गया है, एक बार और देख लो। क्या बताया गया है कि इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, जल्दी बताएं। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, सही बताएं। नहीं हो रही होगी, फिर से एक बार हम डिफाइन करेंगे उसको। अभी हमने क्या बताया था कि मिडिल रेशो सेम कर रहे थे तो सीधा आंसर दे रहे थे, उठा के दे रहे थे। लेकिन अब मिडिल रेशो हमारे पास सेम नहीं है। देखना है आपको, गौर करो कि जब हमारे पास मिडिल रेशो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे। अभी हमने बताया है आपको, अब भी बताया है, फिर से देख लो। क्लास 1 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझना पड़ेगा। जब आपका ये जो मिडिल रेशो है ये सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर है, क्लियर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे। चलो, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखो, यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ हमको मिला 2 एकम 2, यहाँ कितना मिला, 6 मिला हमको, प्लस में बात हो रही है। यहाँ कितना मिला हमें, ये मिला हमको 2 प्लस 2 ही तिया कितने हो गए आपके, 6 हो गए, और 5 तिया कितने हो गए आपके, 15 हो गए। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 6 और 2 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। और 15 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 23 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, ये किसके बराबर है आपका, 230 के बराबर है। क्लियर। इस 23 को हम 230 में काटेंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर आ रही है। इस 23 को जब हम 230 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि पहली और तथा दूसरी संख्याओं का योग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ज़रा यहाँ आ जाएँ हम, क्योंकि यहाँ जगह बची नहीं। तो पहली का रेशो कितना था, यहाँ तो होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम
इस ऊपर वाली कंडीशन को यहाँ पे हम मिटाएंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन, ठीक है। ठीक, किसकी बात हुई है कि 230 किसके बराबर आया था आपका, 23 के बराबर आया था। अब जब 230 23 के बराबर आया था तो हमने 23 से 230 को काटा था तो कितना बचा था, 10 बचा था। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का इसमें योग की बात कर रहा है। तो पहली संख्या कितनी मिली थी, वहाँ पे हमको 2r मिली थी। 2r मतलब क्या, 2 गुणा किसकी बात हुई होगी, वहाँ पे 10 की बात हुई होगी, तो कितना बन गया होगा, वो 20 बन गया होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। और तीसरी किसकी बात हुई थी, तीसरी संख्या क्या आई होगी, वहाँ पे 6r आई होगी, आई थी। तो हमने 6 में 10 का गुणा किया तो कितना मिला होगा हमको, 60 मिल गया होगा। क्लियर, कितना मिला होगा, 60 मिला होगा। फिर उसने क्या बोला है कि अब क्या बोला है उसने कि अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, पहली और दूसरी संख्या को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो आंसर कितना आता आपका, 80 आता। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर 80 आ गया। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जाओ। 3 संख्याओं का योग दिया गया है। फिर से अगली कंडीशन क्या दी गई है हमको, सेम क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया है कि पहला, दूसरा और तीसरे की बात फिर से होगी। क्लियर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इनका योग हमको दिया गया है 105। यहाँ भी हम अच्छी चीज़ लेके चल रहे हैं। पहली यहाँ पे 2 दी है, दूसरी यहाँ पे 3 दी है, और यहाँ पे दूसरी तथा तीसरी, तो दूसरी कितनी है हमारे पास, 4 है, और यहाँ कितना है, 5 है। क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या वही कंडीशन फॉलो हो रही, क्या यहाँ पे बीच का अनुपात सेम नहीं है, बीच का अनुपात सेम नहीं है। तो बीच का अनुपात सेम नहीं है तो हमने क्या बताया था कि इसको आगे बढ़ा दो और यहाँ इसको आगे बढ़ा दो और सबका गुणा कर लो, तो कितना बनेगा, 2 चौकों कितना बन जाएगा जी, 8 बन जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। और 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और बराबर क्या चल रहा है आपका, 105 चल रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। और बराबर क्या चल रहा है आपका, 105 चल रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है, जल्दी बताएं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इतनी चीज़ क्लियर है आपको। बराबर कितना दिया है, 105 दिया गया है। अच्छे से देख लो कि मिडिल रेशो सेम नहीं था तो हमने क्या किया है, इसको आगे बढ़ाया है और यहाँ से इसको आगे बढ़ाया है, जब मिडिल रेशो सेम नहीं था। अब हमको क्या बोला गया है कि इन तीनों का यहाँ किसकी बात हो रही है, योग की बात हो रही है ना। इनका तीनों का योग कितना दिया गया है, 105। मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा अपन मिटा लें। जगह नहीं है, मिटा लेते। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 35 किसके बराबर में है, 105 के बराबर में है। 35 किसके बराबर में आएगा, जोड़ने पे कितना मिला हमें, 35 मिला, 105 के बराबर में है। 35 का पहाड़ पढ़ेंगे तो कितना बनेगा, 35 से कम 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछी थी कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या मिली थी हमको, 12r मिली थी। 12 में हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है, 36 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। आगे बढ़े, चलो। अब हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, त्रिभुज पे क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर की बात हो रही, मतलब माइनस की बात हो रही। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या बोला गया है यहाँ पे, 7, 9 और 12 की बात हो रही है। ये त्रिभुज की हमको भुजाएं दी गई हैं,
ठीक है। क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी भुजा मतलब इस 12 के बीच में और सबसे छोटी भुजा और सबसे छोटी भुजा इस 7 के बीच का हमको क्या बोला गया है, अंतर बोला गया। मतलब अंतर मतलब किसकी बात हो रही है, अंतर मतलब माइनस की बात हो रही है। अंतर मतलब अंतर मतलब किसकी बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। ठीक है, अंतर मतलब किसकी बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर है। 12 में से अगर हम 7 को घटाते हैं, 12 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, कितना बच जाता है, 5 बचता है। 5 आर, आर मतलब क्या अनुपात की बात हो रही है, 5 आर किसके बराबर है आपका, 15 के बराबर है। 5 से हम 15 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा, 5 3 15। किसकी बात हो रही है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताना है। सबसे बड़ी भुजा क्या थी आपकी, 12 थी। 12 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्लियर, 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो आपका 36 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन पे जाओ। चलो, हाँ, अनुपात में पिता और पुत्र वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसको ध्यान रख के चलना है। क्या बोला गया है कि पिता और माता की वर्तमान आयु दी गई है। मतलब किसकी दी गई है, फादर और मदर की क्या दी गई है, हमको वर्तमान आयु दी गई है। कितनी दी गई है, 3:2। लिखते चलो, 3:2। क्लियर। और माता और पुत्र की मतलब एक सन भी है इनका, माता और पुत्र की कितनी दी गई है आपको, 3:2 दी गई है। क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या मिडिल रेशो सेम है, जल्दी बताएं, क्या मिडिल रेशो सेम है, नहीं है। मिडिल रेशो सेम नहीं है तो अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था शुरू में कि इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ से इसको आगे बढ़ा दो, गुणा कर दो। बताया गया था ना कि जब मिडिल रेशो सेम नहीं है तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा दो और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दो। चलो, यहाँ कितना बन रहा है, 3 3 कितना हो गया, 9। यहाँ कितना बन रहा है, 3 दूना कितना हो गया, 6। यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी कितने हो गए आपके, 4 हो गए। क्लियर है, क्लियर है। यदि क्या बोला गया है, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। क्या बोला गया है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मतलब 4 किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। थोड़ा मिटा लें, चलो मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 किसके बराबर आएगा आपका, 20 के बराबर आएगा। मतलब पुत्र क्या है वहाँ 4 है ना, मतलब 4R किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजा कितने हो गए आपके, 20 हो गए। क्लियर है, 4 पंजे कितने हो गए आपके, 20 हो गए। अब हमसे क्या बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो पिता की वर्तमान आयु अभी हमने निकाली थी, पिता की वर्तमान आयु क्या निकाली थी हमने, पिता का क्या चल रहा था, आप यहाँ देख लो, 3 3 9। मतलब आपको पिता की वर्तमान आयु के लिए हम अगर बात कर रहे हैं पिता की वर्तमान आयु के लिए, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आएगी, जल्दी बताएं। कुछ नहीं, क्या आएगी, 9R। 9R था पिता की, तो पिता को हम क्या करेंगे, 9 इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो क्या बनेगा, 45 बन जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आएगी आपकी, 45R। मतलब 45 आपके कौन आ जाएंगे, पिता आ जाएंगे। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे जाओ। अब यहाँ पिता पुत्र नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे, A अनुपात B की बात हो रही है कि A तथा B की वर्तमान आयु 5:4 है। लिखते चलेंगे, ए और बी की कितनी है हमारे पास, वर्तमान आयु 5:4 है। क्लियर। और किसकी बात हो रही है कि 10 वर्ष बाद की बात हो रही है कि यह क्या हो जाती है, 10 वर्ष बाद क्या बन जाती है, यह 7:6 के अनुपात में हो जाती है। मतलब ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 5:4 है और 10 वर्ष बाद वो क्या हो जाती है, 7:6 के अनुपात में हो जाती है। तो क्या बोला गया है, ए की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं,
इन दोनों में 2r का डिफरेंस है। इन दोनों में किस का डिफरेंस है? 2r का डिफरेंस है। जब आप 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। क्लियर है? मतलब हम यहाँ बता सकते हैं कि जो 2r है वो किसके बराबर है? आपका 10 के बराबर है। 2 से काटेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, और 2 पंजे कितना हो जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है? हमसे क्या बोल रहा था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ए की क्या करना है? हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो कोई भी एक जगह मान रख दो, कोई भी एक जगह मान रख दो। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अब आप यहाँ खुद देख रहे होगे कि ए की वर्तमान आयु की बात हो रही, तो यहाँ देख लें हम। ए की कितनी है? 5 है। तो कितना बना यहाँ पे? 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 25। पचम कितने हो गए आपके? 25 हो गए। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? इतनी चीज़ क्लियर है? जब आपको बाद की बात हो या पिछले की बात हो तो सबसे पहले इनके बीच में हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो उसके लिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। इतनी चीज़ क्लियर आ रही है? इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पे क्या हो गए? हमारे क्वेश्चन हो गए, आप खुद देख सकते हैं। अगर आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो अगले कल हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। और आज पहला दिन था हमारा जो हमने आज पीपीटी बनाई है आपके लिए, और पीपीटी में सॉल्व किया, क्योंकि अभी पीपीटी का पेन चलाते हमसे बनता नहीं, तो भी आज हमने आपको पेन चलाया है यहाँ पे। ठीक है, कल हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, और हो सकता है कि आज जीके की क्लास भी हम आपको अपडेट करें दोपहर में। तो यहाँ पे हम आपसे अभी विदा लेते हैं। और जिसको आप ये जो है ज्वाइन टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, यहाँ पे ये पीपीटी और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। और बहुत जल्दी हम यूट्यूब चैनल की भी आपको लिंक सेंड कर देंगे हमारी, कि यूट्यूब चैनल कौन सा है हमारा। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। क्लियर है? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें।